यही विधि कथा कही बहुभागी, गिरि कंदरा सुनी सोपाती। यही विधि कथा कही बहुभागी, गिरि कंदरा सुनी सोपाती। बचने सुन गाना, अब भामरन सत्य हम जाना। डर पे गीत बचन सुन गाना, अब भामरन सत्य हम जाना। मैंने की बात कर रहा था, यहाँ प्रदेश में क्या होता, हम लोगों के मरने के बाद हमारे शरीर इस गिद्धराज के पेट में तो जाएगा, परंतु हमारे प्रभु के ऊपर गिद्धराज जातियों का बहुत बड़ा उपकार है। वो है गिद्धराज जटायु, जो कि माता सीता को बचाने के लिए अपना प्राण भी दे दिया। वह गिद्धराज जटायु हुआ। और आज ये गिद्धराज है जो हम सबको अपना भोजन बनाएंगे। हे भैया, तुम सब हम यदि आपके पास आएंगे तो आप हम लोगों को अपना भोजन बना लेंगे। हे भैया, मैं तुम सबको नहीं खाऊंगा। सोनी ठगी हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हीं भय कर पूछ सिजाई, तुम अभी किसका नाम ले रहे थे? पक्षीराज जटायु का। पक्षीराज जटायु? हाँ, और अब तुम सब जटायु को कैसे जानते हो? पक्षीराज जटायु कथा सकल तिन्हें तारी सुनाई। हे पक्षीराज जी, महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र राम एवं लक्ष्मण, परंतु क्या? जटायु मर गया? हाँ, जटायु मर गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए जटायु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। नहीं, ये मर जटायु भैया। जटायु मर गया। पक्षीराज जी, आप इस प्रकार से रुदन क्यों कर रहे हैं? पक्षीराज जी, आप क्यों रुदन कर रहे हो? मोहिले जाहु सिंधु तटे, देऊ तिलांजलि दाहि। मोहिले जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि दाहि। शांति रहो। हे भाइयों, जटायु मेरा भाई था। तुम सब कोई विद्वान हो जो मेरे भैया का श्रद्धांजलि करा दो। क्यों नहीं? हे वानर भाइयों, पक्षीराज को उठाकर समुद्र के
किनारे में जाओ। इन्हें बानगी कुसा दो। हाँ, ये बानगी कुसा है पक्षीराज जी। हे पक्षीराज जी, मैं जो बोलूंगा वही आपको बोलना होगा, तभी आपके भाई संपाति का तिलांजलि होगा। पिंड पिंड पिंडा पिंडा भरो पोखरी में, भिक्षा दो ब्राह्मण की टोकरी में। ओम गभाय नमः गभाय नमः गभाय नमः। वो देखो तुम्हारा भाई जटायु उधर जा रहा है, वो देखो, वो देखो। ये कुसा बालक को दे दो। अनुज पिया गरिसा गरि तीरा कहीं निज कथा सुनहु कबीरा। कहो पक्षीराज जी, परंतु आप ये बताओ, आप यहाँ और आपका भाई जटायु वहाँ, आप हाँ मैं और मेरा जटायु हम दोनों भाई थे। उसका नाम जटायु था और मेरा नाम संपाति। हम दोनों भाई भाइयों में बहुत प्रेम है। हम दोनों भाई एक दिन बैठकर फिर सूर्य की ओर हम लोगों की नजर गई, तो ये सूर्य के रथ का जो लाल घोड़ा, देखो समुद्र के उस पार लंका नगरी है। हे पक्षीराज, हम सभी वानर हैं, ऐसे ही अत्यंत दुखी हैं, परंतु आप हम लोगों का क्यों उपहास ले रहे हैं? चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हे भाइयों, मैं तुम सबका उपहास नहीं ले रहा। मैं देखा हूँ तुम नाल जितना है दृष्टि अपार। भैया, हाँ, युद्धों की दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं देख सकता हूँ, परंतु तुम सब नहीं। हाँ, जो भी बंदा इस साजन समुद्र को पार करके पार करेगा, वही माता सीता का पता लगा सकता है, अन्यथा कोई नहीं लगा सकता। चुनी पक्षीराज, अब तुम सब जाओ, अपना कार्य करो, मेरे टंक पंख आ गए, मैं चला भोजन भोज। क्यों नहीं? जय जय श्री राम। ऐसे कहीं गरुड़ कुमार तुरी शक्ति है अपार। हे बजरंगबली जय हो पवन कुमार।
लाठी में अभी ले जाऊं। जिस कीर्तिकूट पर लंका है और लंकापुर ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा। अपने से सीता माता से राघव से प्रथम मिलाऊंगा। जामवंत जी, यदि आपका आदेश हो तो लंकापुर ही उठाकर यहां पर लाऊं। कहे मुझे जाकर वहां पर क्या करना चाहिए? आप समझ लो। चले हो हरे तात हनुमान, हम मरनाग पर्वत हैं। आओ विश्राम कर लो, फिर राम के कार्य में जाओ। हनुमान ते ही परेशा कर पुनि कीन्हि प्रणाम। जब तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य नहीं कर देता, मेरे लिए विश्राम हराम है। आप मुझे क्षमा करें। अवश्य तात हनुमान, जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। आपकी जय हो। जय श्री राम। सुरसा नाम यही गए माता, सुरसा नाम अहिन गए माता, कथई आई कहीं तही बाता। आज सुरन मोहिदीन हारा। आज मुझे विधाता हार भेज ही दिया है। सावधान, मैं सुरसा हूँ। अब तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। सावधान। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। हे माता, मैं अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का कार्य हेतु जा रहा हूँ, परंतु मैं अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को माता सीता का पता लगाकर उनको यह खुशखबरी सुना दूंगा। फिर आप मेरा भक्षण कर जाना। आप मुझे क्षमा करो माता। नहीं, आज अपना भोजन बनाऊंगी। सावधान हो जाओ। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। हे माता, यदि मैं तुम्हारे मुख से बाहर आ जाऊं तो आप मुझे अवश्य जाने देना। ठीक है, सावधान हो जाओ। अवश्य माता। जो जन भरते ही बदन बसारा, तपितन के दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरनावा। आप अब मुझे अपना आदेश प्रदान करें। आवश्यकता थी, मुझे देवताओं ने भेजा था आपके बल और ज्ञान का अनुभव करने के लिए।
तुम सब में सफल हो गए। जाओ, तुम्हारा आशीष दे गई सो हरदि चले हनुमान। निशिचर एक सिंधु मोह रहाई, करि माया नभ की खद गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक दिन गए परछाई। तक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। क्या कहूं, ये कौन सी माया है जो मुझसे चला नहीं जा रहा है? कौन है? मैं सिंह का राक्षसी हूँ। मैं उड़ते हुए पक्षियों को अपना भोजन बनाती हूँ। दास कपट कभी दूर कहीं चीन्हा। समझ गया, ये तो सिंह का राक्षसी है जो उड़ती हुए परछाई को पकड़कर भक्षण कर जाती है। जय श्री राम। ताहि मारी मारुत सतवीरा। जय श्री राम। बारिधि बारि गयो मति धीरा। बारिधि बारि गयो मति धीरा। पुरि रखवारे देखि बहो, कपि मन कीन्ह विचार। अब मुझे अति लघुरोप धरो निसी, नगरी करो पैसा। अपना एक छोटा सा रूप धारण करके इस लंके राज्य में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिसि मोहिनी मुंदरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिसि मोहिनी मुंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहाँ जहाँ लग चोरा। क्यों रे चित्ता? तू कौन है जो इस प्रकार मच्छर की भांति लंका में प्रवेश कर रहा है? अभी मैं तुमको पहुंचाता हूं। तू कौन है जो इस प्रकार चोरी की भांति लंका में प्रवेश कर रहा है? शायद तुम्हें यह मालूम नहीं, लंका के मुख्य द्वार पे स्वयं लंकिनी का पहरा रहता है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हनुमान हूँ। चित हो गया है, इसलिए आज वह समय आ गया है। जय हो। हे ताकरमान, तुम अपने मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों को स्मरण करते हुए जाओ। जय श्री राम। Kaya
परंतु माता सीता देखी सुहावा भवनी की मुनि देखी सुहावा हरि मंदिर विप्रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। प्रणाम कहें आप कौन हैं जो कि ब्राह्मण जान से लगते हैं? कृपा करके अपना परिचय बताएं। इस लंका राजधानी में आप आए, अपना परिचय दें। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। नारायण तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से आप कौन हैं? क्योंकि मेरे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है, बतलाएं। कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा है? सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हे विप्र, कहे विप्र, मैं प्रभु श्री रामचंद्र का सीता माता को ले जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे ठहराया हुआ है। वहां पे करे राक्षसों का पहरा है। और है दादा मेरी पुत्री दृष्टा उनकी स्वयं देख रेख करती है और प्रभु के प्रेम में विवल रहती है। हमेशा राम को ही याद करती रहती है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। दादा कहे विभीषण जी, सीता माता से मिलना कठिन है, परंतु अंधेरा होने वाला है। अर्धरात्रि समय में जाकर के छोटा सा रूप धारण करके माता सीता का दर्शन कर पाओगे। अवश्य विभीषण जी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप आदेश प्रदान करें। क्यों नहीं दादा? चले पवन सुत विराट भाई। चले पवन सुत विराट भाई। करि सोई रूप गयो भूल
तुम्हें एक मनोहर मूर्ति के दर्शन कराऊंगा, जिस त्रिभुवन सुंदरी को अब तक मैं अपने लंका राजमहल में छिपा कर रखा था। आओ देवी मंदोदरी, हम यशोक वाटिका की ओर चलते हैं। हे स्वामीनाथ, और कौन सी अद्भुत दृष्टि है जो कि आकर आप मुझसे छिपाए हुए थे? देवी मंदोदरी, वो सुंदर त्रिभुवन सुंदरी को मैं अपनी लंका की अशोक वाटिका में ठहराया हूं। चलो, आज मैं उस त्रिभुवन सुंदरी का तुम्हें दर्शन कराता हूँ। ठीक है स्वामीनाथ। आओ देवी मंदोदरी, आओ। प्रसन्न रहो। देखो प्रिय मंदोदरी, देखो, ये वही त्रिभुवन सुंदरी है जिसकी सुंदरता को देखकर देवलोक की अप्सराएं भी लज्जित हुआ करती हैं। तुम इसे प्रणाम करो। लक्ष्मी प्रणाम। कोई सर को झुकाए, कोई सर न हिलाए। हे दशग्रीव रावण, तो ऐसे हथेली के पांव पड़ने क्यों आए? हे सीते, जहां पर दीपक जला करते हैं वहां पतंगे आया ही करते हैं। हे दशग्रीव, जहां दीपक जला करते हैं वहां पतंगे जाया ही करते हैं, किंतु वे उसके अग्नि के तेज से वही जलकर नष्ट हो जाया करते हैं। त्रिभुवन सुंदरी, तुम यशोर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण की पतंगों के समान तुलना कर रही है। नहीं त्रिभुवन सुंदरी, नहीं। कबहु की नलिनी करई विकासा। हे दशग्रीव में अपने आप को उसी जुगनू की भांति मान ले। सठ सोनी हरिया नहीं मोही, अधम नीलय जिलाज नहीं दोही। हे पापी रावण, आप फिर तू मुझे चोर गए बना सोने में हरण लाया तू किसे हो और अब भी तू अपनी वीरता की बखान कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? हे रावण, तुझे श्री रघुवीर जी के बाणों की खबर नहीं? वे अपने एक धनुष की टंकार मात्र से ही तेरी संपूर्ण लंका नगरी का सर्वनाश कर सकते हैं। इसलिए हे रावण, अब भी तेरे पास समय है। यदि तू अपने इन राक्षस जाति का कल्याण चाहता है तो अभी मुझे मेरे स्वामी के पास पहुंचा दे, नहीं तो एक दिन तुझे इन राक्षस जातियों का कलंक जिंदा खा जाएगा रावण, जिंदा खा जाएगा। सीता तय मम कृत अपमाना, कठी हो तब सिर कठिन विबाना। सीते, तुमने स्वयं योज त्रैलोक विजेता असुर सम्राट लंका ध्वज रावण का उपहास किया है। तुमने अपना जीने का अधिकार खोया है। मैं तुम्हारा सर यही अपने चंद्रहास से काटकर इस वसुंधरा पर देता हूँ। सुनत बचन पुनि मारन दावा, भजत दया कहि नीति बुझावा। मय दिनया कहि नीति बुझावा। हे महाराज, ये आप कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? क्योंकि
आप एक वीर पुरुष योद्धा हैं और एक राजा भी हैं। इस प्रकार एक अबला असहाय स्त्री पर अस्त्र उठाना आपको शोभा नहीं देता महाराज, इसलिए इसे क्षमा करें महाराज। कहे सी सकलिनी सी चरनी बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। है मेरे लंका के निश्चय मेरे पास देखो, आज से तुम समस्त निश्चयों को मैं 1 महीने का समय देता हूं। इस त्रिभुवन सुंदरी को दाम दाम दंड भेद जिस प्रकार से हो सके इसे भयभीत किया जाए, जिससे भयभीत होकर हमारी लंका की पटरानी बनने के लिए विवश हो जाए। आपकी जो आज्ञा महाराज। हमारे आदेश का पालन। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीत ही त्रास दिखावई, धरहि रूप बहुमंद। तुम मेरे महाराज का कहना मान जाओ। तुम मेरे महाराज का महारानी बनने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो हम समस्त निश्चरियों मिलकर के अभी तुमको भक्षण कर जाऊंगी। महाराज का यही महाराज का आदेश है। तुम सब नहीं जानती क्या? मैं आज एक स्वप्न देखी हूँ। तो आप हाँ कैसा वो सपना? सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। उस सपने में एक बंधन आया था, सभी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। महाराज स्वयं गधे के सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। होई सत्य गए दिन चारी। देख लेना 2-4 दिन में ऐसा होगा। हम लोगों को दास बचन सुनते सब डरी, जनक सुता गए चरणन परी। हेलो श्रीमान परमात्मा। कही सीता विधि भाप्रति मिलहिन पावक मिठीन सूला। क्या कहूँ, अब तो विधाता भी मेरे अनुकूल हो चला। न तो आग मिलेगी और नहीं इस हृदय की अपार प्रिया मिलेगी। आकाश में तो अंगारे दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो भी मुझे बादल जानकर आग लगेगी ना। उस पर एक भी तारे नहीं बरसते। देखना चंद्रमा अग्निमय है। स्टेज पे आग लगेगी। हर से विषाद हृदय तुलानी, जीती को सकई जय रघुराई। माया ते रची नहीं जाई। ये मुंदरी उससे रघुनाथ जी की है। मेरे प्रभु को सर्वदा अजय है।
मुझ पर तो कोई विजय भी नहीं प्राप्त कर सकता। क्या कहूँ, मेरे हृदय में तो परम संदेह हो रहा है। ये सकुशल चित्त है, ये मुंदरी तो माया से भी नहीं रची जा सकती। फिर आई तो आई कहां से, आई तो आई कहां से? जय श्री राम। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलियो हनुमाना। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। अजिंदर है। तुम कौन हो? मैं हनुमान हूँ। किस लिए यहाँ आए? रघुपति का संदेशा लेके। तो फिर रक्षण के लक्षण बताओ। हे माता, कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कैकेयी के भरत, महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र हैं और अपने माता पिता के आज्ञानुसार 14 वर्ष वन को व्यतीत करने के लिए पंचवटी में बड़ा कुटी बनाकर रहा किया करते थे। किसी दुष्ट ने माता सीता का हरण कर लिया। हे माता, मैं प्रभु का दास हनुमान हूँ। हाँ? सर्वप्रथम यह बतलाओ कि मनुष्य और बंदर में संगत किस प्रकार से हुई? पंचवटी से जब आपका अपहरण हुआ, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत तक घाट बलवाना। तुम सब इन राक्षसों पर किस तरह से विजय प्राप्त कर पाओगे? न तो कोई साधन है और इतने छोटे छोटे बंदर किस प्रकार से बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर। मोर हृदय परम संदेहा। मुझसे ही बलशाली प्रभु श्री रामचंद्र जी के दल में है, परंतु मेरा यह छोटा सा रूप नहीं, मैं आपको अपना वास्तविक रूप दिखाता हूँ। जय श्री राम। सुन कभी जगत की
मैं जाकर अपने भूख को मिटाऊं। सुन सुध करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तुम पूछ रहे हो बड़ी बड़ी देख और विशाल राक्षस इसकी देखभाल किया करते हैं, तुम किस प्रकार से जाओगे पोती? हे मैया, दिन कर भय माता मोहि नाही। हे मैया, मुझे इन निश्चरों का भय नहीं है, परंतु निश्चरों का हल्ला गुल्ला होगा तो आप भयभीत मत होना मैया। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाहूं। रघुपति चरण हृदय धरी, ताति मधुर फल खाऊं। अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान रख जाओ और ये मधुर मीठे मीठे फल खाओ। क्यों नहीं मैया? जाओ पोती, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ। जय जय। किसी मातृ शक्ति की ओर से आरती की था। चले रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कौन हो तुम? मुझे कौन मारा? हाँ? ये बताओ, क्या तुम मुझे इस फल से तुम मारे हो? क्यों मारा? भैया, ओ देखो अशोक वाटिका में। कहाँ भैया? कहाँ? बंदर आया है। वो बंदर है क्या? कहाँ है? अरे भैया, तुम कौन हो जो मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ रहे हो? कौन हो तुम? मैं हनुमान हूँ। हनुमान? तुम नहीं जानते? ए महाराज, असुर सम्राट लंकाधिराज का, रावण का विशेष बगिया है, इसे तू उजाड़ रहा है। महाराज को नहीं जानता? हमारे महाराज प्राणदंड देंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, नहीं तो हम कभी रात से मिलकर अभी तुमको खा जाएंगे। भैया चलो मारते हैं। जय श्री राम।
का करिश्मा जी महाराज। इस प्रकार भागते हुए लंका राज दरबार तक कैसे आना हो? क्यों नहीं महाराज, महाराज। माथे के आवा कपि भारी दही अशोक बाटिका जारी। हे महाराज, एक लाल मुंह वाला बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ डाल रहा है और जम्बू माली को भी मार डाला। हम लोग भी लड़ते रहे, उसको मारते रहे, तुरंत हम सबको अंग भंग कर दिया। अपनी जान बचा के आपके पास आया सरकार। मेघनाद तिहिया सरिया। पिताश्री के बंधु निधन सुनी पूजा क्रोधा। अति कटाई डर जाय धावा। क्या रे दुश्मन, जय श्री राम। क्या रे दुश्मन, तू ही है सभी बच्चों से अनुरोध है, पाटला को तहस तहस कर रहा है। सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग पीछे ही हो जाएं, नहीं तो राक्षसों से किसी को चोट लग सकती है। सभी बच्चे पीछे हो जाएं, सभी बच्चे। किसी को चोट लग जाएगी तो इसलिए आप लोग पीछे हो जाएं। जय श्री राम। क्या रे दुश्मन, तू ही है जो कि मेरे अशोक पाटला को तहस तहस कर रहा है। हाँ, हम ही हैं जो तुम्हारे लंका नगरी में प्रवेश करके तुम्हारे अशोक वाटिका को उजाड़ा है। नहीं बात ताहि सन बाजा भिरी जुगल मानहु गजराजा। भिरी जुगल मानहु गजराजा। भिरी जुगल मानहु गजराजा। मुट्ठी का मार चढ़ा कर जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। उठी बहोरी कीर्ति बहु माया, जीत इंद्रन जाया। हेलो हेलो हेलो। मैं हार गया तो ब्रह्मास्त्र उठाना है, परंतु मैं चाहूं तो इसे भी काट सकता हूं, परंतु मैं ब्रह्मा जी का सम्मान करता हूं। सावधान हो जा। सावधान हो जा। मूछ मार लगाया। वो
सही देखा कभी मूर्छित भयो बना पास बाग चले गयो। ओ मेरे बहादुरों, सरकार कौन कैसे पुत 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 कर रहा था, कौन मार रहा था सरकार? हे मेरे बहादुरों, इसे मेरे पिता श्री के सामने लेके चलो। ओ मेरे बहादुर, सरकार इसे मेरे पिताश्री के सामने लेके चलो। सुना क्या हो सरकार? कपि बंधन सुनी कौतुक लागी सभा सगया। पिताश्री के चरण में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार हो। 10 मुख सभा देखी कब जाई हुजूर जैसे कहे जाय कछु यति प्रभुदाई। हे पुत्र युवराज इंद्रजीत, कहे पिताश्री महाराज, आज तुमने जो कार्य किया है वास्तव में सराहना योग्य है। पुत्र युवराज इंद्रजीत, कहे मरकर बंदर को अभी भ्रम त्रास से मुक्त किया जाए। जो याज्ञ भूषण मेरे लंका के नेत्र इस मरकर बंदर को उचित आसन दिया जाए। कहलम केस गवन तय कीसा कही के बल घाले से बन खीसा। कह मरकट बंदर, तू कौन है, कहां से आया है? अरे मरकट बंदर, कहीगिरी कंदरा वासना तुम्हारो है। ब्रह्मापुर गिरकंदरा के वासना हमारो है। अरे मूर्ख, केही के प्रताप से विशाल सायोजन समुद्र को लागो है। राम के प्रताप से 100 योजन समुद्र को लागो है। केही के प्रताप से हमारी सुंदर सी अशोक वाटिका का विध्वंस किया। राम के प्रताप से तुम्हारे अशोक वाटिका को उजाड़ो है। क्या तुम उस वनवासी मानव राम के दूत हो? हाँ, हम श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और उनके कथनानुसार मैं तुम्हारी लंका नगरी में प्रवेश कर तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का संहार किया है और तुम्हारे जम्मू वाली का संहार किया है और तुम्हारे अशोक वाटिकों को उजाड़ा हूं। परंतु तुम अपना कल्याण चाहते हो। माता भेदे ही सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में भेज दो, अन्यथा तुम्हारे नाश निश्चय समेत तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो स्वयं नारायण है। मरकट बंदर, एक गुरु की भांति तुम स्वयं लंकाधीश्वर रावण को उपदेश दे रहा है। जाति का मरकट बंदर, वो भी उस वनवासी राम का दूत है, जो अब तक जंगलों में दर दर की भिखारियों की तरह ठोकर खा रहा है। मैं तो तुम्हें यह भी यही समझा कर कहूंगा कि उस वनवासी राम का साथ छोड़कर तुम हमारी लंका राजधानी को चले आओ। मूर्ख, तू जिसे साधारण मानव समझ रहा है वो स्वयं श्रीमन नारायण है और तूने जिसका चोरी से अपहरण किया है स्वयं जगत जननी जगदम्बा है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है बदल दिया जाता है, परंतु तुमने एक चोर की भांति हमारी सुंदर
सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ रखा है। अरे लंकापति, जहाँ का लंकापति राजा रावण ही चोर हो, उस चोरों की बगिया में पूछ कर जाना ये कहाँ की वो है। परंतु तुम जिस प्रकार से माता सीता का चोरी से अपहरण किया, उसी प्रकार मैं भी चोरी से प्रवेश कर तुम्हारे अशोक वाटिका को उजाड़ा हूँ। मेरे लंका के निश्चरों, इस मरकट बंदर के जीवा को अभी काट लिया जाए। कहो भ्राता विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। यह दंड नीति के विरुद्ध है। किसी को ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए है महाराज, यह एक दूत बनकर आया है और दूत को इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। यह नीति के विरुद्ध है। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर। तुम्हारा भी विचार सत्य है। इस मरकट बंदर को अब ही कहो समझाए। मेरे लंका के निश्चर तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। इसे भीगे हुए वस्त्र लिपेटे जाए और इस मरकट बंदर के पूंछ में अभी आग लगा दी जाए, जिससे यह अपनी जली हुई पूंछ अपने स्वामी राम के पास ले जाकर जाए और सारी बंदरी कटक सेना इस पर हंसेगी। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जय शारदा मैया, मुझ पे सहाय भाई। जय जय श्री राम। जादू धान सुनि रावण बचना, लागी रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन भित तेला, बाढ़ी पूछ दीन कभी खेला। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे